लेकिन क्या सच में इमरान खान की हालत खराब? तो कहीं हॉस्पिटल में एडमिट नहीं किया गया था, हो सकता है पाकिस्तान की जेलों में इलाज चल रहा होगा, लेकिन इमरान खान और एज भी इमरान खान की ऐसी नहीं है कि आप कहीं पे भी डाल दें, कहीं पे भी रख लें। इमरान खान एक एक वर्ल्ड क्लास क्रिकेटर हैं, और फिजिकल फिटनेस के नाम पे उनकी फिटनेस तो अच्छी होनी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं। इमरान खान से क्या कोई पॉलिटिकल मोटिव निकाला जा रहा है, या सच में पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट डरी हुई है इमरान खान से? इमरान खान है क्या? इसी बात करने के लिए हमारे साथ प्रोफेसर मुक्तदर खान साहब प्रोफेसर हैं अमेरिका में, इंटरनेशनल अफेयर्स के ही अमेरिका की यूनिवर्सिटी में कई जगह इंटरनेशनल लेवल पे कई जगह लेक्चर्स देते हैं। अभी हाल में चाइना से लेक्चर देके आए हैं। सर बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे शो में। सर पहली चीज, ये खान साहब हैं? वेटिंग फॉर गोडो बोल के एक प्ले होता था तो इमरान खान की वैसा हो गया है। तो एनीवे रोहित साहब, आपके सुनने वालों को मेरा सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल और वनक्कम। सो पहली तो बात यह है कि मतलब मैं भी वही अखबार के न्यूज़ पढ़ रहा हूँ जो आप पढ़ रहे हैं। सो आई डोंट हैव एनी इनसाइड इंफॉर्मेशन ऑन व्हाट इज गोइंग ऑन, बट तो मैं आपसे बात करने से थोड़ी देर पहले आई डिड ए शो विद खमर चीमा सर। तो मैंने खमर चीमा से बोला कि यार तुम सवाल मुझसे करते हो, लेकिन मुझे तुमसे सवाल करना चाहिए। अभी मुझे रोहित साहब से भी बात करना है। उनका सवाल यह है कि इमरान खान है कहाँ। तो मैंने ये सवाल खमर चीमा से पूछा। तो मैंने उनको सजेशन दिया कि भाई देखो, खाना तो आप देते होंगे इमरान खान को, तो खाने के साथ आप उनको लेटेस्ट टाइम मैगजीन दे दो। ही इज गोइंग टू रीड इट, ही इज गोइंग टू रीड इट। उसकी फोटो लेके आप लगा दो कि ये देखो इमरान खान जिंदा है, ही इज रीडिंग, प्रूफ ऑफ लाइफ हो जाएगा। इट्स सिंपल सा आइडिया है। तो इसे उनका जवाब ये था खमर साहब का कि अमेरिका पाकिस्तान में लॉ पास कर दिया गया कि इमरान खान को टीवी पे और मीडिया में नहीं बता सकते आप। सो दे आर नॉट गोइंग टू शो हिम ऑन टीवी, दे आर नॉट गोइंग टू शो हिम ऑन इन न्यूज़पेपर्स। तो वो सवाल नहीं होते अपेरेंटली। ये खमर चीमा की थियरी है जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो ट्विटर पे तो इंस्टाग्राम पे दिखा दो यार। एग्जैक्टली, दैट इज द पॉइंट, राइट? तो वो उन्होंने मेरे सवाल पॉइंट का तो सेटिस्फैक्टरी जवाब नहीं दिया, लेकिन उनकी थियरी ये है कि उन्होंने थ्रू माय शो ही इज ट्राइंग टू से कि पाकिस्तान, इमरान खान ने एक ऐसी हरकत की जो एस्टैब्लिशमेंट को बहुत चिढ़ आ गई है कि उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा, जहां पर पीटीआई की हुकूमत है, वहां पे एक चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे जिनका नाम अमीन गंदापुर था। इट इज अ वेरी स्ट्रेंज, गंदापुर या आई डोंट नो हाउ टू से हिज नेम। वो गंडापुर है। वो गंडा पंजाबी में उसको प्याज को बोलते हैं, तो इनका प्याज का कुछ रिश्ता है। अच्छा, तो उनके जगह मोहम्मद सोहेल अफरीदी नाम के शख्स को दे हैव मेड ए यंग फेलो को चीफ मिनिस्टर पिछले महीने बना दिया गया। एंड दे आर सेइंग कि इमरान खान ने वो जो पुराने चीफ मिनिस्टर को इसलिए हटाया कि वो एस्टैब्लिशमेंट के थोड़े करीब हो गए थे। तो इमरान खान जितना भी टेंशन क्रिएट करने की कोशिश करते थे, वो अंदर से, जेल से, ये बाहर उसको डिफ्यूज कर देते थे। So he was basically working as a establishment guy moderating इमरान खान radicalism. तो उससे चिढ़ के इमरान खान ने चीफ मिनिस्टर बदल के जो नया बंदा आया है वो हीरो बना। तो उसने ये सारी कार्रवाई ये की कि उसको मिलने नहीं दे रही एस्टैब्लिशमेंट विद इमरान खान। सो उनका थियरी ये है कि अगर इमरान खान से मिलेंगे तो इसको कहेंगे कि तुम इस्लामाबाद पे चढ़ाई कर दो, ये कैंपेन करो, लॉन्ग मार्च करो, ये जो भी प्रोटेस्ट करना है, जो वो कर ही रहे हैं, बाहर बैठे हुए हैं मेरे ख्याल से वो जाकर जेल के बाहर। सो ही सेइंग कि इमरान खान इज गेटिंग 5 स्टार ट्रीटमेंट और उनको बहुत ज्यादा जो है सब खाना पीना मिल रहा है। इनफैक्ट द फैमिली मेंबर्स आर आल्सो गेटिंग टू सी हिम एवरी डे। उनकी हेल्थ केयर भी है, जिम भी है, सो एवरीथिंग इज फाइन। बट what is not happening is कि they are not allowing him to directly deal with the Khyber Pakhtunkhwa। तो ये chief minister is very upset and he's trying to create a scene वगैरह। so और वो हंस के ये भी कह रहे थे कि भाई दिस इज ऑल्सो ए इनडायरेक्ट वे ऑफ पनिशिंग इमरान खान एंड हिज फैमिली बाय कटिंग हिम ऑफ।
तो वो मरे वरे नहीं है, ही इज अलाइव एंड ही इज डूइंग फाइन। तो जो अमेरिकन सोर्सेस से भी मैंने जो जो यहाँ पर काफी कनेक्टेड लोग हैं ना, इमरान खान इज वेरी पॉपुलर इन द डायस्पोरा। तो जो जिन लोगों से मैंने कांटेक्ट किया था, क्योंकि कल से मेरे शो पे जो कमेंट्स आ रहे हैं, दे आर ऑल आस्किंग दिस क्वेश्चन। देखिए, अगर मुझे कुछ इनसाइडर इंफॉर्मेशन तो मुझे मिल नहीं सकती पाकिस्तान से। आई कैन टेल यू व्हाट इज इन द न्यूज, जो आप भी गूगल कर ले सकते हैं। तो एनीवे, मैंने एक दो लोगों से पूछा तो वो लोग कह रहे थे कि नहीं, इवन हिज हेल्थ इज आल्सो एक्चुअली क्वाइट गुड, he gets to see his lawyers वगैरह। what he's not getting is के डायरेक्टली पॉलिटिकल एक्टिविज्म वो नहीं कर सक रहे। so that is why both इमरान खान एंड वो लोग थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड है, बट his family gets to see him, lawyers get to see him। so why is this? so that is the whole scenario with him। देखिए, पाकिस्तान के लिए he is going to be a continuous problem। एटलीस्ट बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान ये उम्मीद थी कि अमेरिका वुड पुट सम प्रेशर ऑन आसिम मुनीर वगैरह, लेकिन अब जो है सो डोनाल्ड ट्रंप की जो याराना हो गया है शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर से, दैट मीन्स द पाकिस्तानी जो डायस्पोरा है, दे हैव कंप्लीटली लॉस्ट होप बोथ इन यूके एंड यूएस कि भाई हम अब अगर हम कुछ करना भी चाहें इमरान खान को लेकर, तो देयर इज ए मिनिमल गोल ये है कि इमरान खान को वो ना मार डाले, ठीक है। एंड द मैक्सिमल गोल है कि वापस उसको प्राइम मिनिस्टर बना दे। आई मीन दैट इज व्हाट दे वांट, राइट? क्योंकि मुझे ये इतना तो मुझे पता है कि एस्टेब्लिशमेंट ने एक डील ऑफर की थी इमरान खान को कि आप मुल्क छोड़ दें और यू प्रॉमिस टू डू नो पॉलिटिक्स, आप रिटायर हो जाएं, इज ऑलरेडी ओवर 70, आप जाके लंदन में रिटायर हो जाएं, अपनी फैमिली के साथ रहें, ऐश करें, पैसा तो बहुत है। So, which he did not accept the offer, इमरान खान के। देखिए, अब पाकिस्तान इतना अनडेमोक्रेटिक हो गया है कि अगर इमरान खान को वो छोड़ भी देते हैं तो he can only cause trouble because he knows कि अगर वो इलेक्शन लड़ भी लें तो it will be rigged against him, so he's not going to win। but the chances of him becoming a prime minister is next to zero। So all he's going to do is create trouble for the army, for the establishment। so the army is thinking कि इसको छोड़ के हम ऑलरेडी उनको तालिबान के साथ प्रॉब्लम चल रहे हैं, पीटीटी के साथ, पाकिस्तान तहरीक तालिबान के साथ प्रॉब्लम चल रहे हैं वगैरह। so this will be another additional problem for them। so I think they don't want to do it। और कोई फॉरेन प्रेशर नहीं है। देखिए, कौन प्रेशर डाल सकता है? इंडिया इज नॉट प्रेशरिंग पाकिस्तान कि भाई इसको छोड़ो, बिकॉज वो तो काफी एंटी इंडिया था बंदा इमरान खान। ही वाज आल्सो क्वाइट एंटी वेस्ट आल्सो। मतलब लोग कहते हैं ना, इमरान खान कह रहे थे कि ये रेजिम चेंज तो अमेरिका ने करवाया, उनको जो निकाला तो अमेरिका को ब्लेम किया था। अब अमेरिका से कह रहे हैं, अब अमेरिका को चाह रहे हैं कि अमेरिका उनको आगे बचाए। दैट्स नॉट गोइंग टू हैपन। द मुस्लिम वर्ल्ड डजंट सीम टू बी इंटरेस्टेड। इनके जो पुराने दोस्त थे, अर्दोगान को ले लें या महातिर मोहम्मद को ले लें या अनवर इब्राहिम मलेशिया, पाकिस्तान वगैरह जिनके साथ, और फिर एमबीएस के साथ तो इमरान खान ने जो गाली गलौज की थी अबाउट एमबीएस, ही वाज इन्फॉर्म्ड अबाउट इट। अगर आपको याद है तो एमबीएस इज नॉट इंटरेस्टेड इन रेस्क्यूइंग हिम, तो फिर हु इज गोइंग टू रेस्क्यू हिम? अब रह जाता है यूके। तो यूके तो इतना बुरा हाल है इंग्लैंड का आजकल। मतलब दे आर सो वरीड अबाउट यूक्रेन को लेकर, उनके खुद डोमेस्टिक इकोनॉमिक इश्यूज, डोनाल्ड ट्रम्प से डील करते हुए दे आर नॉट रियली इंटरेस्टेड इन सेविंग इमरान खान। तो अब थोड़ा बहुत जो डायस्पोरा है, जो एंटी एस्टैब्लिशमेंट है, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कनेक्टेड है, अफगानिस्तान, सो दे आर सेइंग कि ये सारे रूमर्स वगैरह सब अफगानिस्तान की तरफ से आ रहे हैं। दिस इज देयर मीडिया साइकोलॉजिकल ऑपरेशंस अगेंस्ट पाकिस्तान। ये अफगानिस्तान की तरफ से ये खबर तो सबसे पहले पर्कुलेट की थी कि उनको मार दिया गया है या उनकी डेथ हो गई है। लेकिन उनकी सिस्टर आज इंडियन टीवी पे सारे दिन बैठी। उनकी सिस्टर ने ये बोला था कि हमें मिलने नहीं दिया जा रहा है, ना लॉयर को एक्सेस दिया जा रहा है, और ये भी कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये आसिम मुनीर और उनकी फैमिली भी नहीं बचेगी। मतलब स्ट्रेट धमकी दी है कि आसिम मुनीर और उनकी फैमिली भी नहीं बचेगी, ना पाकिस्तान में बचेगी ना अमेरिका में बचेगी, क्योंकि अमेरिका में भी इमरान खान के बहुत सारे फॉलोअर्स बैठे हैं। अगर इस तरीके की थ्रेट दे रही है फैमिली, तो कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है। चीमा साहब से तो मैं क्या इत्तेफाक रखता हूँ
चीमा साहब, क्योंकि चीमा साहब अपने क्या बोलते हैं, जहां पे वो बैठे हैं वहां चीमा साहब डायरेक्ट बोलने में 5 मिनट से ऊपर नहीं लगेगा या उठाना उनको थोड़ा सा बड़ा काम होगा, लेकिन देंगे तो फिर तो वो भी करेंगे। तो चीमा साहब कहाँ बोलेंगे? तो फ्रैंकली स्पीकिंग, एक एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, मतलब मैंने पहले भी यही बोला था, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर गायब नहीं हो सकता। ये कभी नहीं बोल सकते कि ही डाइड 3 months बैक और उन्होंने दबा, ये नहीं हो सकता। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को अगर कहीं पे कुछ गड़बड़ हुई है तो फ्रेश अप करने के लिए हॉस्पिटल ले जाए। ऐसे में देखिए आपने ये भी जी, आई डोंट थिंक के फॉरेन कंट्रीज विल टॉलरेट दिस। देखिए अगर अमेरिका में अब देखिए काफी पैसा खर्च कर रहे हैं इमरान खान की लॉबी, and they have more or less, देखिए unfortunately America has the best politicians that money can buy। तो पाकिस्तानियों ने 2-3 को खरीद रखा है, वो उछकते रहते हैं कांग्रेस में। सो देयर विल बी अ लॉट ऑफ रक्कस, और ट्रम्प का जो एजेंडा है, उनकी जो फैमिली के बिजनेसेस हैं पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी को लेकर वगैरह, सो ट्रम्प आल्सो विल नॉट वांट एनीथिंग स्टूपिड कमिंग आउट ऑफ इट। देखिए जो स्टेटस को है इट इज इन द फेवर ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट। इमरान खान दे दें, टीवी दे दें, जिम दे दें, लॉयर से मीटिंग करने दें, फैमिली से मीटिंग करने दें, nothing is going to happen. They have like sealed the whole process, right? So I think the party is probably thinking कि चलो ये this is another way in which they are trying to increase their sympathy वगैरह। और ऑपरेशन सिंदूर के बाद से definitely there is more support for Asim Munir and the Pakistani current government in Pakistan जो पहले थी। That much there is no doubt। उनको पैसे भी आ रहे हैं, गवर्नमेंट को भी पैसे मिल रहे हैं, and suddenly शहबाज शरीफ जा रहे हैं डॉक्टर ट्रम्प वगैरह के साथ। So there are lots of people who are thinking चलो कुछ तो हो रहा है पाकिस्तान के लिए पॉजिटिव, क्योंकि इमरान खान के जमाने में there was nothing positive happening। और भूलना नहीं चाहिए कि इमरान खान is the one who broke trade relations with India 2019 में, राइट? वरना पाकिस्तान के साथ आपको पता है ऑपरेशन सिंदूर तक भी पर ईयर $1 बिलियन ट्रेड था इंडिया पाकिस्तान का, इवन आफ्टर इमरान खान स्टॉप्ड इट, जो अब मोदी ने रोके 2019 के बाद। सो like there is, I think there is no interest in India to bring him back। He was so anti-American। अगर अमेरिकन गवर्नमेंट मुझसे अगर मुझसे राय ली तो मैं सवाल पूछूंगा, आर यू इंटरेस्टेड इन promoting democracy in Pakistan? Then you should say have a fair and free election, because last election तो बिल्कुल fair and free नहीं था पाकिस्तान में। That is what you should do। और पीटीआई से कहें कि भाई आप दूसरे लीडर के अंडर भाग, run for it, let PTI run under different leadership, right? So that is what my advice will be to the US। But if the US इमरान खान को लेकर अगर we should like, जो इमरान खान की जो पार्टी है, व्हाट दे वांट इज कि भाई आप इमरान खान को वापस बना दें प्राइम मिनिस्टर। दैट इज व्हाट दे वांट। ये नहीं कि उसको खाली जेल से छुड़ाए, जेल से वो छूट जाएगा, ही कैन मेक अ डील विद द एस्टैब्लिशमेंट, ही कैन मूव टू दुबई, ही कैन मूव टू यूएस और यूके और वेयरएवर, बट दे वांट हिम टू बी रीइंस्टॉल्ड एज द प्राइम मिनिस्टर। दैट इज द होल एजेंडा ना। वो तो होने वाला नहीं है, एंड द यूएस हैज नो इंटरेस्ट इन इट, बिकॉज ऑल दे हैव टू डू इज लिसन टू हिज स्पीचेस। ही वाज सो, मतलब इमरान खान को निकालने की वजह ये थी कि हैड बिकम वेरी एंटी वेस्ट, स्पेशली एंटी यूएस, और वो थोड़ा एंटी चाइना भी हो गए थे शुरू में। तो वो ही वाज केप्ट डिफेंडिंग ना, उनको तंग कर रहे थे काफी लोग के शिनजियांग में क्या हो रहा है, आप क्यों नहीं बोल रहे हैं शिनजियांग में क्या हो रहा है। तो मैंने खुद एक शो किया था कि क्या पाकिस्तान में इंटरनेट नहीं है, कि इमरान खान को नहीं पता कि क्या हो रहा है शिनजियांग में। आई रिमेम्बर डूइंग ए शो ऑन दैट, उस टॉपिक पर, क्योंकि इमरान ने कहा क्या हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। ही वाज लाइक ट्रैप्ड देयर, राइट? He was pretending to be the savior of Muslims, and then he was keeping quiet about Xinjiang। तो but otherwise he was taking it out, मतलब अपनी पॉपुलैरिटी बनाने के लिए वो एंटी अमेरिकन बातें तो कर ही रहे थे, एंटी वेस्ट, एंटी अमेरिकन ये वो। सो द अदर थिंग इज के वो टीटीपी को जो इन्होंने छोड़ दिया, बंदों को पाला, लाइक ही इज द वन हु हैज एनकरेज्ड टीटीपी इन द होप कि ही विल कंट्रोल देम, एंड वो उस वजह से द आर्मी वेंट आफ्टर हिम। तो आई एम नॉट श्योर कि विद हिज करंट पॉलिटिकल एजेंडा ही इज कम। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शुड डिसाइड
whether they want to save Pakistan's democracy, they want to save the party, or they want to save Imran Khan. ये choice है. अगर उनको अपनी पार्टी को बचाना है तो it is very easy, they can select a new leader and move on from Imran Khan. या उनको डेमोक्रेसी बचाना है तो then they have to work harder and they should not get confused. Imran Khan is not democracy. Imran Khan का प्राइम मिनिस्टर बनना भी अनडेमोक्रेटिक था. जिस तरह से वो निकाले गए उसी तरह से वो आए थे. आप कट गए. हाँ, जिस तरह से सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि इमरान खान came to Pakistan leadership in an illegal way, जो पाकिस्तान का तरीका होता है उस तरह से. एक वेरी प्रोमिनेंट पाकिस्तानी लीडर ने मुझसे कहा था कि भाई पाकिस्तान ही वाज आउट ऑफ पावर. सो उनसे मुलाकात हुई थी. इट वाज लाइक अ ग्रुप ऑफ पीपल एट एन इवेंट इन डीसी. टेबल पर मैं भी था. तो वो अमेरिकन मुस्लिम से मुखातिब होके कह रहे थे कि भाई मुझे पता है कि वाशिंगटन से इस्लामाबाद तक जो ट्रेन जाती है आप मुझे उस ट्रेन पे चढ़ा दें. तो you know, this is what a strange way of talking. मैं बोला अगर वो ट्रेन में है तो मैं क्यों ना चढ़ जाऊं खुद ही. आपको क्यों चढ़ाऊं. It makes sense to me. Like, but the point is they think that okay, America can make this. This is the attitude of the Pakistani Americans. कि अमेरिका ने उनको निकाला. America can reinstall him. So why should America do it? Especially a guy who is so anti-American, right? And he's not pro-democracy. ये PTI वाले are completely wrong. He was anti-West, not pro-democracy. अगर वो pro-democracy होते, yes, पाकिस्तान का हर प्राइम मिनिस्टर जब प्राइम मिनिस्टर बनता है तो फौज की मदद से बनता है और 1-2 साल के बाद then he tries to control the force and he gets kicked out. This is like a regular play. ये standard operating procedure है. सबके साथ हुआ है ये, right? ये इमरान खान के साथ भी हुआ है. So anyone who observes Pakistani politics, they understand that this is what has happened. So it is not going to happen. अब ये आसिम मुनीर जो साहब है, शाहिद बाजवा was interested in financial corruption. Asim Munir is into political corruption. इसने जो कॉन्स्टिट्यूशन में तब्दीली लेकर आई हैं, जो अपने आप को जो फील्ड मार्शल बना लिया है, सो ही हैज कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड द मिलिट्री सिविल रिलेशन का जो बैलेंस है पाकिस्तान का, वो और खराब कर दिया है आसिम मुनीर ने. सो what Asim Munir is doing is more damage to Pakistan. जो भी थोड़ी बहुत डेमोक्रेटिक उनकी क्रेडेंशियल्स है वो पूरी तरह से खत्म हो गई है. पीपल हैव रियलाइज्ड इट के पल्ला भारी हो गया है. और द ओनली चैलेंज उनके लिए, प्रॉब्लम पाकिस्तान के लिए ये है कि द तालिबान इज क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम. इफ दे कांट हैंडल द तालिबान इश्यू दे आर गोइंग टू बी इन क्राइसिस और पब्लिक उनकी नॉट. Agar if they can resolve the Taliban issue quickly, then I think eventually the public will accept the fate accompli हो गया है कि भाई अब यही है अपनी तकदीर, अब क्या कर सकते हैं. It's like saying कि हमारे बाल गिर गए. एक चीज के ये लोग क्या कर सकते हैं. ये लोग एक न्यूज़पेपर के साथ, आज के न्यूज़पेपर के साथ दिखा सकते हैं और एक वीडियो भी दे सकते हैं. वीडियो इमरान खान खुद बना देते थे, वो बोलेंगे ये एआई से बनाया हुआ है. सो एआई से बनाए हुए वीडियोस जो हैं वो उस पे नहीं जाते. हम लोगों के पास और भी 10 टेक्निक्स हैं देने की. इंटरनेशनल जर्नलिस्ट चले जाए, अल जजीरा का चला जाए, अल जजीरा का बीबीसी चला जाए, उस बहुत सारे तरीके हैं. लेकिन एक चीज जो सब मिस वो ये है कि 29 नवंबर 2022 3 साल के लिए अपॉइंट हुए थे आर्मी चीफ आसिम मुनीर. उनका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो खत्म हो गया 28 नवंबर. उसके बाद ये एक्सटेंड नहीं हुआ है और 27th अमेंडमेंट के बाद वो नोटिफिकेशन नहीं आई. तो टेक्निकली या ऑन पेपर्स देयर इज नो आर्मी चीफ इन पाकिस्तान एट द मोमेंट. क्या कहीं इस क्राइसिस या कोई क्वेश्चन ना पूछे, इस क्राइसिस को साइडलाइन करने के लिए इमरान खान की खबर को लाइमलाइट में लाया जा रहा है? नहीं सर, I think व्हाट दे आर डूइंग इज दे आर जस्ट ट्राइंग टू पनिश द फैमिली.
and they are not very concerned about explaining themselves. अगर उनको genuine फिक्र होती कि लोग कह रहे हैं कि हमने मार डाला है, they are not worried about it. Plus, अगर मैं आसिम मुनीर हूं तो मुझे तो ये बहुत अच्छा लगेगा कि इमरान खान की बहन जाके थ्रेटन करे मुझे ऑन, वो भी इंडियन टीवी पर. सो इट कनेक्ट्स इंडिया टू सपोर्टिंग टेररिज्म. अगर वो यही कह रही है ना कि हम टेररिज्म करेंगे, हम आपको मार डालेंगे, वी विल किल अ हेड ऑफ अ फॉरेन स्टेट इन अ फॉरेन कंट्री. नॉट ओनली दैट, so she is making terroristic threats on Indian television. So for Pakistani establishment this is a bonanza. इसके तो वो करोड़ों पैसे दे सकते थे, फ्री में मिल रहा है उनको. अगर उनको राइट अगर उनको, हाँ, दिस इज अंडरमाइनिंग हर ओन इंटरेस्ट. दिस इज अ स्टूपिड थिंग. जिसने भी एडवाइस किया है उनको, इट्स अ काइंड ऑफ स्टूपिड थिंग. अगर देखिए, मुझसे तो बात ही नहीं करती ना वो एस्टेब्लिशमेंट. द क्लोजेस्ट हम एस्टेब्लिशमेंट में आते हैं पाकिस्तान की, वो खबर चिमा है. उससे ज्यादा हमारा कोई कांटेक्ट नहीं होता. लेकिन अगर वो मुझसे पूछते कि भाई हम क्या करें, तो मैं पूछता हूँ कि आर यू ट्राइंग टू कन्विंस द वर्ल्ड दैट ही इज अलाइव? And if they say yes, so the best thing that they can do is take the Indian High Commissioner to meet with him. अच्छा, ये भी सही बात है. इंडियन एम्बेसी से कह दे किसी से, भाई आओ, इमरान खान जिंदा है, मिल लो आपसे, हम आपको बिरयानी खिलाते हैं, वेजिटेरियन बिरयानी आपके लिए. उसको भिजा देते हैं चिकन बिरयानी. आप लोग वहां बैठे बात करें क्रिकेट के बारे में कि क्या हो रहा है, इंडिया की टेस्ट क्रिकेट का क्या जनाजा निकल रहा है. मे बी इमरान खान कैन गिव यू गुड टिप्स. मीट विथ हिम एंड दैट इज इट. उल्टा या सुनील गावस्कर को बुला ले. खुशी खुशी जाएगा गावस्कर तो मिलने, पुराना दोस्त है, एंड दैट विल बी ओवर. What if the Indian ambassador comes out and says कि यार मैंने कोशिश की थी, उसका तो पल्स ही नहीं थी. इंडियन जो ब्यूरोक्रेसी है, दे आर वेरी ऑनेस्ट पीपल. ये झूठ नहीं बोलते. That's why मैं कह रहा हूँ कि he will come out and he will, because they can also make a video of that meeting. तो वो बात निकल जाएगी कि ये AI generated वगैरह है. They can have that credibility. They can use Russians, they can use Chinese or whatever, right? They can even get the American ambassador to go in there. Somebody, if they want. मतलब they don't want it to do that, right? They don't want to do that. To do खुद फैमिली इनकी बहन को भी लेके जा सकते हैं, and they can video tape that meeting, right? So but I think they are not interested in doing that because they are not worried about it. They think there's a very small, मतलब सिर्फ फैमिली और पार्टी के अलावा कोई पूछ नहीं रहा है, और उनको तो इन्होंने दबा दिया है to a great extent. So I find कि जो खमर चीमा की थियरी है कि they are trying to discipline the new chief minister of Khyber Pakhtunkhwa, that makes more sense because they don't want वो collaboration between the two. I also suspect कि जो नया चीफ मिनिस्टर है वो इमरान खान के कंधों पे खड़े रह के वो अपना प्रोफाइल बढ़ा रहा है. Right, सही बात है. हाँ, he was unknown till last week. अब वो he is becoming known ना. इमरान खान का तो कुछ फायदा नहीं हो रहा है. वो बड़ा हीरो बना हुआ है, सर्दी में बाहर बैठा हुआ है जेल के, whatever he is trying to do, right? So I think this is a domestic issue. India को जरा titillation हो रहा है, that's all. Indians को मजा आ रहा है कि there is instability in Pakistan, so it is getting attention. Nowhere else, yeah, like for example in the US, media is not concerned about it, या UK. बाकी तो दुनिया मतलब there is nobody cared. मैं चाइना में पूछा था मैंने एक सवाल, I had this long conversation with उनके जो, I met some very prominent professors in China. बहुत इंटरेस्टिंग था ना. फोटोज लिए उन्होंने मेरे साथ, मना कर दिया फोटोग्राफ्स लेना, बट ट्रीटमेंट बहुत अच्छा दिया मुझे, काफी रॉयल. आई वाज वेरी सरप्राइज्ड. मुझे एक ऐसी जगह चाय पिलाया जिसमें जैक मा रहता है उस मीटिंग में. हाँ, अच्छा. $30 मिलियन के अपार्टमेंट्स थे उस बिल्डिंग में, तो उसमें चाय पिलाया था. आई वाज वंडरिंग कि ये चाय कितनी महंगी है. वो चाइनीज टी सेरेमनी होती, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग था द होल एक्सपीरियंस. बट आई आस्क्ड देम के पाकिस्तान के और जो अमेरिका के ताल्लुकात जो खरीब होते जा रहे हैं, इज चाइना वरीड अबाउट इट? Right. Are you worried that Pakistan is taking China for granted and is going closer to America? At one point, America might say, okay, we will continue with this relationship, but you need to stop borrowing money from China. You need to stop buying weapons from China. Ultimately, यही कहेंगे ना.
एट सम पॉइंट पाकिस्तान इज गोइंग टू टेल अमेरिका कि हमको F-35 दो, राइट? मांगेगा ये, जब ये F-35 मांगेगा तो पाकिस्तान, अमेरिका कहेगा ठीक है, आप वो बंद करें सारे चाइना के साथ ताल्लुकात, देन वी विल गिव यू, बिकॉज F-16 वो तो काफी 40-50 साल पुराने हो गए हैं, हाफ ए सेंचुरी ओल्ड तो हो गए हैं वो, तो पाकिस्तान की जो F-16 की फ्लीट है। सो दिस, उनका जवाब बहुत इंटरेस्टिंग था। दे सेड नो, वी आर नॉट वरीड बिकॉज आवर रिलेशनशिप विद पाकिस्तान is based on trust and proven relations। तो वो अपना इशारा कर रहे थे उनका सपोर्ट जो उन्होंने पाकिस्तान को दिया ड्यूरिंग द ऑपरेशन सिंदूर, और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान एक्चुअली एक्ट्स एज ए ब्रिज बिटवीन इंडिया एंड बिटवीन चाइना एंड द US, सो वी आर ओके, in fact we like that Pakistan has good relations with America, which I was very surprised कि उन्होंने ये बात। You did not have a, आपके पास कोई lie detector machine नहीं थी, वो machine होती हाँ, मतलब मैं ये relationship, देखिए the thing is कि मैं प्रोफेसर भी हूँ ना, तो like I can listen to conspiracy theories but I cannot traffic in them ना, तो जब तक मेरे पास, so unless I have some evidence कि कुछ ये जो बंदा कह रहा है is not credible, I have to take him at his face value and say that this is what the Chinese scholars are saying। But थोड़ा बहुत बॉडी लैंग्वेज आप पढ़ ले सकते हैं, इरिटेशन। सो फॉर एग्जांपल, एक स्कॉलर बीजिंग में जब इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का जिक्र हो रहा था, तब so somebody raised the issue of the अखंड भारत मैप, so I could see कि वो she was not impressed, कुछ ज़्यादा रिएक्शन नहीं था। लेकिन एक दूसरे शहर में एक बहुत ही प्रोमिनेंट स्कॉलर के साथ मेरी मुलाकात हुई, एंड उसकी बॉडी लैंग्वेज से क्लियरली इट वाज साइन कि ही वाज वेरी इरिटेटेड बाय इट, ही हैड नॉट नोटिस्ड इट। मतलब उसको लफ्ज अखंड भारत मालूम था, लेकिन he didn't know कि Tibet was part of that map, because there are many maps ना, कई वर्जन्स है जिसमें बाज मैप में म्यांमार भी है, बाज मैप में म्यांमार नहीं है, और जो इंडिया के पार्लियामेंट में जो लगा हुआ है उसमें पूरी तरह से क्लियर नजर नहीं आता द नॉर्दर्न पार्ट्स, राइट, वेदर टिबेट इज पार्ट ऑफ इट और नॉट। प्लस इंडिया का जो वैसे ही मैप है उसमें तो वो अरुणाचल प्रदेश को क्या वो ईस्ट टिबेट या साउथ टिबेट वैसे ही कहते हैं। So even though he said, oh, we are not very concerned about it, उसकी बॉडी से मुझे नजर आ रहा था कि he was irritated। अब मुझे ये समझ में नहीं आया कि वो मुझसे इरिटेटेड था या मैप से इरिटेटेड था, I could not say because उसको अंग्रेजी नहीं आती थी, so we were discussing with इंटरप्रेटर था हमारे साथ। इंटरप्रेटर होने से भी इंटरप्रेटर को कितना मेरी अंग्रेजी समझ में आ रही है, that is also an issue। The interpreter sometimes acts as a question ना, उसे लगता है कि यार इससे बुरा लगेगा, थोड़ा सा सॉफ्ट लैंग्वेज यूज कर ले। हाँ, लेकिन वो चाइनीज नहीं था, तो इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा, हाँ, वो अंग्रेज था मेरे साथ, मैंने उसको लेके फिरा साथ बिकॉज उसको चाइनीज फ्लुएंट था वो, बट इट वाज एन इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस। जी देखिए अब मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे अगेन ट्यूसडे आएगा जो कि फैमिली से मीटिंग का डे है। मंडे भी हम कुछ उम्मीद कर रहे हैं कि कहीं कोई डेवलपमेंट होगी। बहुत कुछ बाकी है अभी इस ये पिक्चर जो एक्चुअली जो बोलते हैं ना, राज कपूर साहब जो फिल्में बनाते थे 2 इंटरवल होते थे, ये उस तरीके की मूवी है, लंबी चलेगी और हम इसे एंजॉय करेंगे। थैंक यू लॉट्स फॉर जॉइनिंग। जल्दी डिस्कशन और करेंगे, अभी के लिए थैंक यू।